मेरा विषय है कि प्रेमचंद स्वतंत्रता संग्राम और प्रेमचंद की प्रासंगिकता। प्रेमचंद का रचना काल 1906 से 1936 तक का लगभग 20 वर्षों का रहा है और इस काल को कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किसी ने गिलहरी सा योगदान दिया तो किसी ने हनुमान सा योगदान दिया। तात्पर्य यह है कि जहाँ जैसी स्थिति थी वहाँ पर उन्होंने अपना अपना प्रयास किए। तो प्रेमचंद्र ने भी साहित्य लेखन में सबसे पहला अपना कहानी संग्रह सोजे वतन को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने दुनिया का सबसे अनमोल रतन के रूप में किसी एक फौजी का देश के रूप में जो फिरता है उसी को सबसे अनमोल रतन बनाया। और ये बात अंग्रेजों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने उनकी 700 प्रतियां बची हुई प्रतियों को इकट्ठा करके सामूहिक रूप से जला दिया था। और प्रेमचंद्र स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के इतने समर्पित थे कि उन्होंने उनके द्वारा चलाई गई 2 पत्रिकाएं, जिसका नाम हंस और जागरण है, इसके लिए उन्हें जुर्माना भी देना पड़ा था। और फिर एक उनके जीवन का एक ग्लानि का क्षण ये था कि जब स्वतंत्रता आंदोलन में सभी लोग भाग ले रहे थे तो उसमें शिवरानी देवी, जो कि उनकी पत्नी थी, उनको जेल हो गई थी कुछ दिनों की और इनको नहीं हुई थी। तो ये कहते हैं कि इस बात की मुझे हमेशा ग्लानि रही कि मैं भी आंदोलन में भाग तो लिया लेकिन मुझे जेल नहीं हो पाई। और प्रासंगिकता के लिए मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि प्रेमचंद्र आज के समय में इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि आज भी हमारे समय में हमारे समाज में होरी की दशा वही है जो उस समय थी। घीसू और माधव के जीवन में कोई क्रांतिकारी बदलाव देखने को नहीं मिलता है। प्रेमचंद्र के साहित्य में कई ज्वलंत मुद्दे हूबहू आज भी मिलते हैं। जब तक ये साम्यता बनी रहेगी तब तक प्रेमचंद्र प्रासंगिक रहेंगे। इस प्रासंगिकता से हमें प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये विचार करना चाहिए कि वो कौन से कारण हैं जिनके कारण आज भी हमारे समाज में होरी की स्थिति बिल्कुल वही है।